हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के इस लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट की बात कर ली थी, अब टाइप सेकंड पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कहने का सेंस है कि अगर इंटीग्रल के आउटसाइड, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल के आउटसाइड में कोई अलजेब्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू सॉल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने ईट को याद रखने को कहा था। ईट का मतलब पहला जो ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, इन तीनों को याद रखना है। इसी से हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होगा क्लियर होगा। तो जो कि यहाँ पे इंटीग्रल है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रल की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होगा। तो जैसे पहले क्वेश्चंस की बात है हमारे पास, हमें फाइंड करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टी 0 to t e पावर ऑफ -4t साइन 3t dt। ये हमें एक्चुअल में हमारे पास ये रिजल्ट दिया हुआ है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और फोकस करना है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब स्टूडेंट करना कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट है ना, पहले इतने पोर्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। अब उसमें भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट नंबर पर ये होगा, सेकंड नंबर पर ये होगा और थर्ड नंबर पर ये, फिर सबसे लास्ट में आएगा हमारा ये फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है? आपका साइन 3t का। फिर उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके e पावर -4t का, फिर इंटीग्रेशन का यूज करके 0 to t का, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी मल्टीपल बाई t। तो ये एक सिस्टम ऑफ प्रोसेस है, इसी को हमें फॉलो अप करना है यहाँ पर। तो आइए इसको हम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स तो सभी को याद है, अभी रूल्स के बारे में हम जनरली बात नहीं करने वाले यहाँ पर। तो जो फर्स्ट यहाँ पे हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करेंगे? साइन ऑफ 3t। तो साइन ऑफ 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/s² प्लस 9 हो गया a²। ये फार्मूला आप जानते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला नहीं रिमेंबर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L साइन 80 जो होता है आपका a/s² प्लस a²। ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसका यूज हम करके इसको कर लिए। अब यूज करेंगे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मीन्स L e पावर, चूंकि यहाँ माइनस है तो -80, ठीक, और f ऑफ t क्या होता है आपका? सिंपली जो फंक्शन हमारा होगा f ऑफ s, इसमें रिप्लेस कर देते हैं हम s को s प्लस a से। ये रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर करना है। तो जनरली अब हमें फाइंड करना है L e पावर ऑफ -4t साइन 3t की वैल्यू। ठीक, तो जनरली ये अब मान लीजिए आपका f ऑफ s है। तो अब यहाँ पर ये जो वर्कआउट होगा, ये रिप्लेसमेंट किससे होगा? s प्लस a। तो s किससे रिप्लेस होगा? s प्लस 4 से, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो 3/s² प्लस 9 हियर s रिप्लेस टू s प्लस 4। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम। दो पार्ट में क्यों करता हूँ? क्योंकि आपको एक ही पेज में दिख सके। तो L e पावर -4t साइन 3t तो इज इक्वल टू आपका 3/s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। अब अगर आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये 3/ यहाँ पे आ जाएगा s² प्लस 8s 16 आएगा, तो प्लस टोटल सॉल्व करेंगे तो 25 आ गया। L e पावर ऑफ -4t साइन 3t की वैल्यूज हो गई हमारे पास ये।
ठीक, अब हमें चाहिए इंटीग्रल। थर्ड नंबर पे हमारा इंटीग्रल्स आ गया, तो अब इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, तो वी नो दैट L 0 to t f of u du इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/s f of s होता है। अगर आपने इसको f of s माना है तो दैट इज f of s। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बस इंप्लीमेंट कर देना है आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t e पावर -4t sin 3t dt, ये पोर्शन यहाँ से कंप्लीट होगा। तो 1/s और f of s आपके पास ये है, मतलब 3/s² प्लस 8s प्लस 25, ये मिल गया आपका। अब इसके बाद जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो मल्टीपल ऑफ टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी की बात हमें करना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, तो फिर से वही फार्मूला हमें यूज करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। ठीक है, हम ये फार्मूला हम जानते हैं एल टी पावर एन, आप चाहें तो एल टी पावर एन एफ ऑफ टी क्या होता है आपके पास -1/n डी पावर एन अपॉन डी एस के पावर एन एफ ऑफ एस, ये एक्चुअल में फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एफ एस ऑलरेडी मान चुके हैं तो इसको आपको दूसरा मान लीजिएगा, जी एस कंसिडर कर लीजिएगा, जो भी सिंपली। तो अब हमें इसके साथ टी को लेके आना है, तो एल टी 0 to t e पावर -4t sin 3t dt की वैल्यूज, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मल्टीप्लीकेशन बाई टी, टी के पावर 1 है तो यहाँ पे टी के पावर 1 करेंगे तो जिससे सिंपली आएगा -1 के पावर 1 डी बाई डी एस, और चूंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा जो 3/s इंटू s² प्लस 8s प्लस 25। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है और वर्कआउट आसानी से इसको कर पाएंगे। तो बहुत ही एक अच्छा सा प्रॉब्लम है जिसको कि आप करना चाहेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका डेरिवेटिव करना, क्योंकि डेरिवेटिव जो है मेन आपका इम्पॉर्टेंट टास्क होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तब ये थोड़ा सा बड़ा होगा बट करना तो पड़ेगा आपको सिंपली। तो अब देखिए राइट इधर माइनस आ गया तो माइनस को हम रहने देते हैं। अब इन साइड की बात करते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं अभी, तब जाकर के आपको थोड़ा सा आसानी से और कर पाएंगे। 3/s³ प्लस 8s² प्लस 25s। ठीक, अब इसको कर लेते हैं हम सिंपली माइनस, तो देखिए चाहे तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते थे, अदर n/d न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर s³ प्लस 8s² प्लस 25s। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई s³ प्लस 8s² प्लस 25s and this is the whole square। बस जस्ट सिंप्लीफाई, you can find out the result। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, देखिए s² तो 3s² प्लस 16s हो जाएगा और प्लस 25s है तो 25 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई चाहे तो आप s² कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा s² और फिर s² प्लस यहाँ से s कॉमन कर लिया और यहाँ पे 8s हो जाएगा प्लस 25। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये इस तरह से आप इसको वर्क कर सकते हो, दैट इज द होल स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन को करने का। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन 2, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म e पावर ऑफ -4t 0 to t sin 3t dt।
ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस सिस्टम होगा, ये फर्स्ट नंबर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेकेंड नंबर पे इसका फाइंड करेंगे, थर्ड नंबर हियर, एंड फिर आफ्टर दैट इज द फोर्थ नंबर। सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। तो पहले L sin 3t, तो L sin 3t की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपली देख लीजिए इसकी वैल्यूज हमारे पास 3/s² प्लस 9। उसके बाद L t sin 3t, मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशंस को यहाँ पे होल्ड कर लेना है आपको, dt, सॉरी नॉट dt, dt नहीं आएगा, इंटीग्रेशन के पोर्शन में dt आता है आपका, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो माइनस d/ds और 3/s² प्लस 9, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस आपका इंटीग्रेशन तो -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2s एंड डिनोमिनेटर s² प्लस 9 होल स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल इसका डिफरेंशिएशन है आपका इस क्वेश्चन का, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 6s/s² प्लस 9, दिस इज द होल स्क्वायर, L t sin 3t की वैल्यू होगी। अब उसके बाद क्या है आपका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपको फिर से वही अप्लाई करना है इंटीग्रेशन की वैल्यूज को। तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में आप इसको आप चाहें तो f(s) मान लीजिए। अगर f(s) कंसिडर करते हैं तो जो आपके पास फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t f(u) du इज इक्वल टू 1/s f(s), सिंपल, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट सिंपली कर लेना है और आगे के फोकस आउट को करना है। तो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा है जिसको कि हम यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कैसे कर सकते हैं ये सोचिए, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हो। तो L 0 to t sin 3t, ठीक, dt, तो 1/s, ठीक, और f(s) ये हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यूज को रख दीजिए आप, 6x/s² प्लस 9 होल स्क्वायर, s कैंसिल, तो s कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 6/s² प्लस 9 होल स्क्वायर। इसको एज्यूम कर लीजिए दिस इज द f(s). अब इसके साथ आप मल्टीपल में हमारा क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है सिंपली। तो देखिए क्वेश्चंस जो है ना उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में अब वहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, और आगे फिर हम इसको कर पाएंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज जैसे करेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम इसको कैसे करना है हमें। तो अब जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हमें एक्चुअल में चाहिए ये वाला पोर्शन, मतलब जो यहाँ पे है ये 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर पे हमें अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज कर पाएंगे हम, दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए सिंपली, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, L e⁻⁻80 f(t) अगर आप कर लेते हैं तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो f(s) होगा उसमें आपको रिप्लेस कर देना है s को s प्लस a से, सिंपली दैट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो L e⁻⁻40 0 to t sin of 3t and dt, ये आपका टोटल, इस पोर्शन को हम f(t) कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज हियर, और ये आपका f(s) है। तो s को रिप्लेस करना मतलब 6/s² प्लस 9 होल स्क्वायर, और इसमें आपको s को रिप्लेस कर देना है s प्लस 4 से। तो जनरली तो 6/s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 एंड आफ्टर दिस इज द होल स्क्वायर। तो 6/ ये कर देंगे तो s² प्लस 8s प्लस 25 आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन, और दिस इज द होल स्क्वायर। तो ये एक बेसिक
एंड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल हो गया इस तरह के क्वेश्चन का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था ये करना। आइए हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं अपने, जो हमारा नेक्स्ट है। थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज है, बट सिस्टम थोड़ा सा चेंज है इसका, और कुछ नहीं है। थर्ड, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको। तो e पावर ऑफ -4t, ठीक, 0 to t sin 3t अपॉन t dt। एक ही तरह के क्वेश्चंस लेने का सिर्फ मेरा मकसद इतना ही है कि आप इसके पैटर्न को समझें। अगर आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे तभी इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेसिक फंडामेंटल यही है, कहने का सिर्फ तेरा मेन है। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे, एक नंबर पे इसको रखेंगे, फिर ये 2 नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये फिर चौथे नंबर पे आएगा। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस आपको फॉलो अप करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप L साइन ऑफ 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये भी हम कर चुके हैं। सो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब डिवीजन बाई t वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, डिवीजन बाई पावर ऑफ t। तो जो L f ऑफ t अपॉन t होता है, दिस इज वैल्यू 0 to t, सॉरी नॉट 0 to t, s to infinity, s to infinite, ठीक है, f ऑफ s ds, ये हमारे पास होता है प्रॉपर्टी। तो सिंपली बस यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो साइन 3t अपॉन टी, L साइन ऑफ 3t बाई टी, तो दिस इज द s to infinite एंड 1 अपॉन 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए, tan है तो 3, 1 अपॉन a होता है तो 1/3, एंड दिस इज द tan इनवर्स s बाई a, तो s बाई 3, एंड होल लिमिट दिस इज s to infinite। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करके आगे सिस्टमेटिक वर्क आपको कर लेना है। ये कैंसिल, तो टोटली इसको हम अप्लाई करेंगे तो जैसे ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s बाई 3। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2, सो दैट इज द π/2 माइनस tan इनवर्स s बाई 3, और ये आपका आ गया cot इनवर्स s बाई 3। कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, आप ये जानते हो कि दिस इज द tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, इसको इधर भेज दिया तो cot इनवर्स आ गया। तो L अभी आ गया आपका। अब इसके साथ इंटीग्रेशन को यूज करना है, सिंपली इस वाले पोर्शन को अब इंटीग्रेशन के साथ हमें लेके आना है। लाप्लास 0 to t साइन 3t अपॉन t dt, ठीक। तो 1/s f ऑफ s होता है, तो 1/s आ गया और f ऑफ s हमारे पास यहाँ पर है, तो दिस इज द cot इनवर्स s बाई 3, ठीक है, क्योंकि इसके लिए f ऑफ s हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया। अब जो आउटसाइड में है उसकी बात हमें करनी है कि एक्चुअल में हम इसको कैसे करेंगे। अब बेसिक फंडामेंटल देखिए, अब हमें क्या चाहिए, 1 to 3 नंबर्स को हमने कर लिया। अब हमें ये 4th नंबर वाला जो है ना, इसको करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ नंबर, तो दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल। तो L e पावर -4t 0 to t साइन 3t अपॉन t dt, ठीक है। कब से अभी बहुत बार कर चुके हैं, तो सिंपली 1 अपॉन s cot इनवर्स s बाई 3, और इसमें हम s को रिप्लेस कर देंगे s प्लस 4 से सिंपली, तो 1 अपॉन s प्लस 4 एंड दिस इज द cot इनवर्स s प्लस 4 बाई 3, सो दैट इज द आंसर। तो
तो ये है इस तरह के क्वेश्चन का एक बेसिक फंडामेंटल टाइप। तो बस इम्पॉर्टेंट हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सेम कंसेप्ट है, तो जैसे ऊपर वाला हमने किया है उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैं 4 आपके लिए भी होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। जैसे ऊपर हमने सेम किया था, बस लास्ट में ये वाला कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे s रिप्लेस हो जाएगा s-2 से। बाकी के चीज़ें सब सेम है। यहाँ पे sin t/t है, तो sin t/t का आप जानते हैं कैसे करना है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल। मैं क्वेश्चन 5 को करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म t is 0 to t and e⁻−3t cos of t dt, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो अब फिर से हमें जो है सिस्टम बनाना है। पहले ये, फिर थर्ड नंबर, फिर लास्ट में फोर्थ नंबर। ये आपका एक सिस्टम है, इसी को हमें फॉलो अप करना है, बस और कुछ नहीं। इस सिस्टम को यदि आप अच्छे से फॉलो कर पाए तो आगे का जो वर्क है आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले किसका फाइंड करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ऑफ टी का फाइंड करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस टी का कितना हो जाएगा? s/s² प्लस 1। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है L cos AT इज इक्वल टू s/s² प्लस a²। ये फार्मूला होता है, बस इसी का यूज हमने कर लिया। अब उसके साथ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है सिंपली। सेकंड नंबर, तो L(e⁻−AT f(t) जनरली, तो इसकी वैल्यू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है इसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर जो f(s) होगा उसमें हम s को रिप्लेस कर देते हैं s प्लस a से। तो ये है हमारा, यहाँ पर है ये f(s). ठीक, तो नाउ बिकम L(e⁻−4t), सॉरी नॉट 4t, दिस इज 3t एंड cos ऑफ t। ठीक, तो f(s) जो हमारे पास है उसमें s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 3 से। तो रिप्लेस नाउ L(e⁻−3t cos of t). ओके, इट इज s रिप्लेस हो गया, तो कितना आ जाएगा? s प्लस 3, s प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, तो s प्लस 3 अपॉन s² प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6s हो जाएगा, 6x प्लस 10। ये मिल गया हमें L(e⁻−3t cos of t की वैल्यू। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हमें इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। इंटीग्रेशन, तो L(0 to t f(u) du, आपके पास क्या होता है? 1/s f(s). अगर इफ यू एज्यूम दिस इज f(s), इसको एज्यूम आपने कर लिया f(s), तो f(u) हमारे पास ये है सिंपली। तो बस L(0 to t), बहुत ध्यान से करना है आपको, 0 to t e⁻−3t cos of t dt, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब 1/s आ जाएगा, 1/s और f(s) मतलब s प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई जो आपका है यहाँ पर s² प्लस 6x प्लस 10, ये मिल गया। अब आगे के सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब हमें इसके बाद डेरिवेटिव की पोर्शन को फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन बाई t। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ t का फार्मूला जो हमारे पास है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि मतलब L(t f(t) dt), जो f(t) है ये, तो यहाँ पे क्या होता है? -d/ds f(s). तो ये इसको मान लीजिए आप f(s) या gs मान लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको gt मान लेता हूँ तो यहाँ पे gs कर लेते हैं। तो ये हमारे पास gs हो जाएगा
जिसको कि हम यहाँ पे कर लेंगे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट है ये आपका जीएस। डिफरेंट थोड़ा सा कंसिडर करिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो एल टी और आपका 0 to t e पावर -3t cos t dt, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो -d/ds, और यहाँ पे चाहे तो आप s+3 रख सकते हैं और इस s का इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए। तो s³ + 6s² + 10s, ये हो जाएगा आपके लिए। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 6s² + 10s इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू, सही से लिखिएगा, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो s³ + 6s² + 10s एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, s³ + 6s² + 10s और दिस इज द होल स्क्वायर। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है आपको अच्छे से, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। तो देखिए s³ अपनी जगह रहने दीजिए, 6s² + 10s भी रहेगा आपका, नो प्रॉब्लम। माइनस अभी बाहर रहने देते हैं। ये s+3 का कर देंगे तो 1 हो गया, -s+3 इनसाइड ब्रैकेट, ये हो गया आपका 3s² + 6s² और +10 हो गया आपका, ठीक। ये दैट इज द डेरिवेटिव। तो अब एक बेसिक फंडामेंटल है कि कब इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप जनरली, अदरवाइज एट इट इज रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो s³ + 6s² + 10s, दिस इज द होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा या कुछ अंदर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सो दैट इज द आंसर। तो इज वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन जिसको कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब आने वाले क्वेश्चंस में हम कुछ और थोड़े अलग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।